हैप्पी होली। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जी, सबसे पहले आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और धुलंडी की भी आपको बहुत सारी बधाइयाँ। और ये त्यौहार आप सभी के जीवन में बहुत सारे रंग लेकर आए और बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। तो जी, हमारे यहाँ शुरू हो चुका है होली का सेलिब्रेशन और बच्चों ने मुझे भी रंग लगा दिया है। तो ठीक है, आज पूरा दिन हम ऐसे ही मौज मस्ती करेंगे, तो फिर हमारे साथ बने रहिएगा। हैप्पी होली। और ये लग गई हूँ मैं प्याज को क्रश करने, क्योंकि हम बनाएंगे आज स्पेशल चाट। और हमारे यहाँ आएंगे आज जो राज्य मंत्री यशवंत सैनी हैं, वो हमारे पापा जी के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और वो हमारे यहाँ हर साल होली पर ज़रूर आते हैं और उन्हीं के साथ बहुत सारे मेहमान भी आते हैं। इसलिए हम लगे हुए हैं उनके लिए, उनके स्वागत में बहुत सारी तैयारियां करने में, और घर के सभी लोग लगे हैं और बच्चे भी देखो कितना रंग लगाकर मौज मस्ती कर रहे हैं और खूब सारा एंजॉय कर रहे हैं। और ये यहाँ परी लगा रही है अपनी माँ जी को भी रंग, और ये कह रही है अपने पापा को रंग लगाओ, और ज़बरदस्ती बच्चे मम्मी और बुआ जी को रंग लगाने में जुटे हुए हैं और बहुत ही मौज मस्ती चल रही है। और ये हैं हमारे देवर जो यहाँ पर आए हैं, और बच्चे देखो इनके साथ कितनी हंसी मजाक कर रहे हैं और इनको रंग लगा रहे हैं। जो भी आता है बस अपने चाचू को बैठा हुआ देखकर उन्हें ही रंग देता है, और बच्चों के साथ ये भी बहुत ही खुश रहते हैं। और अब इनको लग गई है भूख और ये कहने लगे हमें खाना दे दो, और अब ये खाना खाने लगे हैं। उसके बाद ये जाएंगे मेहमानों का स्वागत करने, क्योंकि उनके आने का समय हो गया है और वो आने ही वाले हैं, इसलिए सभी मिलकर उनका स्वागत करेंगे।
और आएंगे बहुत सारे मेहमान चाट खाने और फल फ्रूट खाने। और आज हमारे घर आए जसवंत सैनी जी जो राज्य मंत्री हैं और हमारे पापा जी के वो बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। तो उनके स्वागत के लिए देखो लगे हुए हैं तैयारियों में और सभी लोग कर रहे हैं अपना अपना काम खेल के। और मैं भी अपने देवर को रंग लगा रही हूँ और अब पापा जी को और मम्मी और बुआ जी को मैंने रंग लगाया है, उसके बाद इनको भी रंग लगाया है। और अब ये हमारे देवर जी भी लग गए हैं हमको रंग लगाने। और अब ये मम्मी लगा रही है पापा को रंग और पापा जी ने भी मम्मी को रंग लगाया और बहुत ही हंसी मजाक चल रही है। और अब मैं अपनी भाभी को और इन बच्चों को भी रंग लगाने लगी हूँ। और ये मेरी देवरानी है जो कुछ ज़्यादा ही मौज मस्ती करती है और रंग कुछ ज़्यादा ही लगाती है क्योंकि इसकी आदत है बहुत सारी हंसी मजाक करने की। और ये खूब हंसी मजाक करती है और बच्चों को भी इसने खूब रंग दिया है रंगों से और मुझे भी। और ये लगी है परी भी अपनी चाची को रंग लगाने और फिर सबने मिलकर भाभी को रंग दिया है। देखिए ये हमने उबाल लिए हैं आलू और ये काट ली है हमने प्याज और ये आलू को मैश करके रख लिया है। और ये हमारी बनकर खटाई हो गई है तैयार। और ये हमने दही को भी ब्लो कर रख लिया है। और ये साथ ही साथ हमने नमक मिर्च और मसाले तैयार कर लिए हैं। और ये देखिए ये हमारी गुंजिया भी तैयार हो गई हैं। और ये देखिए ये हमारे खस्ते ये भी बनकर तैयार हैं। और ये हमारी चटनी भी तैयार है। और अब हम बनाएंगे इससे स्पेशल चाट। और अब हम लग गए हैं तीनों देवरानी जेठानी चाट लगाने में क्योंकि जो मेहमान हमारे यहाँ आने थे वो आ चुके हैं और मेहमान बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए हम तीनों मिलकर जल्दी जल्दी से चाट लगा रहे हैं क्योंकि भैया वगैरह बार बार कह रहे हैं कि जल्दी करो। और मेहमान क्योंकि वे लोग ज़्यादा समय तक नहीं रुकते, थोड़े समय के लिए ही आते हैं क्योंकि उनके पास टाइम बहुत ही लिमिटेड होता है। और वो तो बस थोड़ा मान सम्मान है इसलिए हमारे यहाँ आते हैं और पापा जी का बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं। लेकिन हमें भी बहुत अच्छा लगता है जब हमारे घर में इतने सारे मेहमान आते हैं क्योंकि उनके साथ हमारी भी खूब मौज मस्ती होती है और बहुत सारा एंजॉय होता है। और ये जो हमारे देवर हैं उनके दोस्त हैं ये भी हमें रंग लगाने के लिए आए हैं। ये भी लगभग हर बार हमें रंग लगाते हैं। और ये हैं वो मेहमान जिनका मैं जिक्र कर रही थी। और साथ में हैं हमारे पापा जी और ये राज्य मंत्री जसवंत सैनी जी जो पापा जी के साथ घर पर आए थे क्योंकि हम लोग बैठक पर नहीं जाते। और ये पापा जी के साथ घर पे आए थे हमसे बस सभी से मिलने के लिए। और अब ये हमारी बैठक पर आ गए हैं और यहाँ देखो इनके साथ कितने सारे लोग हैं जो फ़ोटो सेशन चल रहा है और खूब हंसी मजाक चल रही है। और अब ये जा रहे हैं हमारे ताऊ जी के यहाँ क्योंकि उनके यहाँ भी ये लगभग हर बार ही जाते हैं और वो इनको बुलाने आते हैं। और देखो कितने सारे लोग हैं जो इनके साथ चल रहे हैं। अब ये यहाँ से जाएंगे हमारे ताऊ जी के घर और वहाँ से सीधे निकल जाएंगे क्योंकि ये थोड़े समय के लिए ही आते हैं। और ये है हमारी ताई जी जिनके मैं पैर दबा रही हूँ। और उसके बाद मैं बुआ जी के पैर दबा रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पैर दबाने का रिवाज है। हमारे यहाँ सिर्फ पैर छूकर फॉर्मेलिटी पूरी नहीं की जाती, हमारे यहाँ बड़े जो होते हैं उनके पैर दबाते हैं और वो ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं और अच्छा लगता है। सबने मिलकर डांस किया और फिर गए हैं हम अपनी दीदी के घर। यहाँ हमारी नंद भी है, मौसी जी की लड़की। और अब हम गए हैं उसको रंग लगाने और मैंने और भाभी ने दीदी को पूरा रंग दिया है। लेकिन दीदी भी कुछ
कुछ पीछे नहीं है हमें रंग लगाने में। और ये मेरी देवरानी, ये तो कुछ ज़्यादा ही रंग लगाती है और इसने दीदी को पूरा रंग बिरंगा बना दिया है। और अब ये उसकी देवरानी को भी रंग लगा रही है, लेकिन वो थोड़ा रंग लगवाने से डरती है। लेकिन ये कहाँ मानने वाली है, ये तो रंग लगा कर ही रहेगी। और दीदी देखो कैसी गुलाबी गुलाबी सी हो गई है। और सभी लोग रंग बिरंगे कितने अच्छे लग रहे हैं। यही तो रंगों की बात होती है जो सभी के चेहरे पर मुस्कान ले आती है। और सभी मिलकर खूब मौज मस्ती करते हैं और बहुत सारा एंजॉय भी करते हैं। सभी अपने गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे के साथ प्यार से रंग लगाते हैं और मिठाइयाँ और चाट खाते हैं। और ये दीदी ने कन्नू को और शिखा ने दीदी को फिर से रंग दिया है। और देखो सब कितने रंग बिरंगे। और अब हम तीनों मिलकर आपस में रंग लगा रहे हैं एक दूसरे को। बच्चे देखो कितने डरावने लग रहे हैं। और ये भी हमारी फैमिली का एक मेंबर है और बच्चों ने इसे भी रंग लगाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। इसको भी पीला पीला रंग दिया है। और ये वैसे तो हर समय सोता रहता है और अब इसे बड़ी मुश्किल से उठाया है और धूप में बैठाया है, क्योंकि ये वरना उठता ही नहीं और बच्चे इसके साथ खेलते हैं। ये कृष्णा है। और फिर से डांस सेशन शुरू हो गया है। लेकिन अब फिर से हमारी जो चाचा जी की लड़की है, उसकी अभी नई नई शादी हुई थी और उसकी पहली होली है और वो भी घर पर हमें रंग लगाने आ गई है। लेकिन वो तो कुछ ज़्यादा ही मौज मस्ती में है और उसने तो हमें पूरा भिगो दिया है। वो तो रंगों की बजाय हमें पानी भर भर के हमारे ऊपर उड़ेल रही है। तो जी होली वगैरह सब हमारे यहाँ अब समाप्त हो गई है। अब हम जा रहे हैं बाग में पूजा करने। हमारे यहाँ होली के बाद बड़ी माता की पूजा की जाती है और सभी गांव वाले मिलकर बड़ी माता की पूजा करने जाते हैं। और सभी लगभग शाम के समय ही जाते हैं, 5 बजे के लगभग। और फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भी हो जाती है, लेकिन एक के बाद एक सभी लोग प्यार से और मिलजुल कर पूजा करते हैं। और ढेर सारा बड़े जो मम्मी वगैरह होती हैं वो हमें बहुत सारा आशीर्वाद वहाँ से देती हैं, माता की धूप देती हैं और सभी बच्चे को भी धूप दी जाती है। और यहाँ पर हम जो मीठे पूड़े होते हैं वो बना कर ले जाते हैं और बाकी का जो प्रसाद होता है वो भी ले जाते हैं। और ये देखो मम्मी दे रही है हम सबको धूप और आशीर्वाद और हम सभी मिलकर यहाँ पूजा कर रहे हैं। और तो जी अब हम लौट गए हैं घर पे और हमारे आने के 2 मिनट बाद ही आ गई है जो मेरी छोटी नंद है वो। और वो जीजा जी के साथ मिलकर सभी को रंग बिरंगा बना रही है और उसने पूरे घर को भी रंग बिरंगा बना दिया है। उसके नंदोई और देवर भी आए थे और सभी ने मिलकर हम सबको फिर से रंग बिरंगा कर दिया और हमें फिर से ऐसा बना दिया कि बस पूछो ही मत। और पूरे घर को भी बिल्कुल रंग बिरंगा बना दिया। और हमारे पास फिर समय नहीं था कि कपड़े चेंज कर सकें और ना ही उन्होंने कपड़े चेंज करने का मौका दिया। बस जैसे थे वैसे ही सबको रंग दिया। और खैर कोई बात नहीं, ये तो होली है, होली में तो ऐसा चलता ही रहता है। और ये हमारे नए मेहमान थे। तो जी सभी को हैप्पी होली।